गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट। आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है पोंगल। पोंगल क्या चीज़ है हम मालूम करेंगे। पोंगल जो है एक हिंदू लोग का त्यौहार है। त्यौहार का मतलब है ईद। जैसे हम मुसलमान लोग रमज़ान और बकरीद की ईद मनाते हैं, इसी तरह से हिंदू के लोग जो है दशहरा, दिवाली, होली जैसे मनाते हैं ना, उसी तरह से एक त्यौहार है, उसका नाम है पोंगल। तो ये पोंगल जो है कब, कहाँ, कैसे मनाते हैं, हम ये अब पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ का पहला है पोंगल कृषि से जुड़ा हुआ दक्षिण भारतीयों का प्रमुख पर्व है। तो यानी ये जो पोंगल प्रोग्राम है, ये जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का बहुत ही ख़ास त्यौहार है। पर्व मीन्स जो पर्व है ना, इसको हम त्यौहार का मतलब रहता है इसका। तो जो है ये त्यौहार जो है ख़ास तमिलनाडु वालों का है। और तमिलनाडु मुल्क जो अपना जो स्टेट है हमारा, वो स्टेट में बहुत ही जोश और उल्लास से मनाते हैं। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ये जो है ये ख़ास जो है जनवरी के महीने में ही मनाते हैं और ये 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता को भोग चढ़ाते हैं। यानी उस दिन क्या करते हैं लोग, त्यौहार के दिन जो पहले दिन शुरुआत करते हैं, उस दिन ये लोग जो है सूरज देव की पूजा करते हैं। उसको पानी से चढ़ाकर जो है उसकी पूजा करते हैं। भोग चढ़ाते हैं मतलब उनको उनके नाम पे कोई चीज़ देते हैं। ये पर्व 3 दिन का होता है। ये जो त्यौहार जो है लोग 3 दिन मनाते हैं। 3 दिन में ये पहला दिन ये देखो बच्चों, यहाँ पर बागी लिखा, प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक आया है। इसको बा को आ की मात्रा की जगह ओग लगा दीजिए। बोगी पोंगल होते हैं। यानी पहला ये 3 दिन का त्यौहार है। इस 3 दिन के त्यौहार में जो पहले दिन का त्यौहार है उसको हम बोलते हैं बोगी पोंगल। इस दिन इंद्र देव को बारिश के लिए धन्यवाद देते हैं। उस दिन क्या है कि ये लोग जो है सूरज की पूजा भी करते हैं और पानी जो बरसाते, पानी जो आता है, खेतों में पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो जैसे ही बारिश पड़ते हैं खेत में बहुत ज़्यादा लहलहाते हैं। तो उस खुशी में वो लोग जो है बारिश की खुशी में उनके बारिश के वाले भगवान को पूजा करते हैं। ये बारिश की इस दिन इंद्र देव की बारिश के लिए धन्यवाद देते हैं। मीठा चावल जिसे पोंगल कहते हैं, उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, उस दिन मीठा चावल पकाते हैं। पहले दिन मीठा चावल पकाकर जो है उसको जो मीठा चावल बनता है ना, उसी को लोग पोंगल कहते हैं। वो बनाकर ये लोग जो है उस दिन प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यानी वो भी क्या करते हैं, सूरज के को चढ़ाते हैं। फिर सब इसे खाते हैं और खिलाते हैं। यानी वो ईद का प्रोग्राम ये है कि उस दिन मीठा चावल पकाते हैं, सबको बांटते हैं और अपन भी खाते हैं। दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा होती है। यानी पहले दिन बारिश की पूजा करते हैं, दूसरे दिन सूरज की पूजा करते हैं। क्योंकि बच्चों बारिश के साथ साथ धूप की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। जब तक हम भी इंसान हो, जानवर हो, झाड़ हो, जो भी चीज़ हो, सबको क्या है बारिश, पानी और हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से जब बारिश के बाद धूप की भी ज़रूरत पड़ती है खेतों में, तो उसमें क्या करते हैं, सेकंड डे सूर्य देव की पूजा होती है। खेतों में सूरज की किरणें मदद करती है। यानी खेत में फसल को ऊपर आने के लिए सूरज की किरणें भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इसीलिए घर की महिलाएं उबला हुआ चावल सूर्य देव को अर्पित करती हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं कि उबला चावल उबालते हैं, चावल उबालकर बोलते हैं कि भगवान सूरज को बोलते हैं कि ये जो खाना हमने बनाया वो आपके लिए है। लेकिन सूरज तो आके खाता नहीं, खाना तो लोग किसी और को बांट देते हैं। तीसरे दिन मट्ठू, यानी मट्ठू तीसरे दिन मट्ठू पोंगल होता है। मट्ठू पोंगल में क्या होता है, इस दिन गाय की पूजा होती है। बच्चों आपको तो मालूम है, जब हम फसल डालते हैं, फसल डालने के बाद आप लोग कई बार देखे भी होंगे फिल्मों में, वीडियोस में, कार्टून्स में
कि जब खेत में जब दाना डालते हैं फसल के लिए, तब गाय, आप देखेंगे गाय बैल बंडी अंदर रहती है, गायों को चराते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो खेत में दाना अंदर जाना और फसल अच्छी आना बोलकर लोग क्या करते हैं, उसमें गाय को चराते हैं। तो इसीलिए गाय की भी पूजा करते हैं। उस दिन पूजा होती है। उसे तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं, फिर सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चों ये लोग क्या करते हैं, उस दिन गाय को अच्छा तैयार करते हैं, उसको अच्छे से चीज़ें खिलाते हैं उसको, और उसकी पूजा करते हैं। बाद में सब मिलकर अच्छे तरीके से एक दूसरे खाना दावत की तरह खाना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को इस लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम ये पार्ट जो है इसके हम आपको कठिन शब्द भी देंगे। कठिन शब्द जो है आपको आप पढ़िए और पढ़ के जो है एक बार अपनी क्लास वर्क में लिखिए। देखिए बच्चों, कठिन शब्द पोंगल, कृषि, दक्षिण, पर्व, महीने, धन्यवाद, किरण, अर्पित, मट्ठू, खुशियाँ। बेटा आपको ये आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, और जो है आप अगर इसमें आपको किसी चीज़ का डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको आकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।